शादी के बाद ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से अक्सर कपल्स में झगड़े बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नंबर 1, जहां पर आप अपने पार्टनर को एज अ पर्सन जिस तरह वो है वैसे एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके जहन में एक आइडियल सिचुएशन होती है, एक आइडियल पार्टनर का इमेज होता है और आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ जो है वो इस रिलेशनशिप में एंटर होते हैं। जब प्रैक्टिकली इन रियल आपकी वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं किया जाता तो वहां पर झगड़े बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, जब आप अपने पार्टनर का कंपैरिजन किसी दूसरे कपल के साथ करते हैं और अपने जो इन लॉज हैं उनका कंपैरिजन अपने दोस्त, कजन्स और अपने रिलेटिव्स के इन लॉज के साथ करते हैं तो आपके रिश्ते में जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। नंबर 3, जब आप हमेशा ये कह के बात करते हैं तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ये मसला हुआ, वहां पर आप हम का वर्ड यूज नहीं करते तो उसकी वजह से क्या है कि आप पर्सनल अटैक्स करते हैं और ब्लेम गेम शुरू होती है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो सफर करता है। आपने हमेशा देखा है कि शुरू में आप एक दो इम्परफेक्ट पर्सन हैं तो वहां पर आपको एक दूसरे की सिर्फ स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट नहीं करना, आपको उनकी वीकनेसेस को भी एक्सेप्ट करना है। तो बजाय कि हम उनकी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करें हम कंप्लेन शुरू करते हैं। लेकिन शुरू के जो दिन होते हैं एटलीस्ट मुझे लगता है साल, 2 साल, 3 साल आपको खामोशी के साथ एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है एज अ पर्सन, उनके बिहेवियर्स को, उनके बिलीव्स को, उनकी वैल्यूज को, उनके बैकग्राउंड को और उनकी डेली की रूटीन को, उनकी परसेप्शंस को। अंडरस्टैंडिंग जितनी आपके दरमियान अच्छी होगी उतना आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े हैं वो कम होंगे। और आपने ये देखा होगा कि क्योंकि हम एक आइडियल सिचुएशन और आइडियल अप्रोच के साथ आते हैं तो हम एक दूसरे को पर्सनल स्पेस नहीं देते। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हमारी बाउंड्रीज सेट नहीं हुई, हेल्दी बाउंड्रीज और प्रिंसिपल्स नहीं बनाए हमने अपने रिलेशनशिप के, तो जिसकी वजह से जो है आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जो है वो झगड़ा होना शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि एशियन कल्चर है तो हमारे यहाँ फैमिली इंटरफेरेंस भी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से जो है कपल्स में लड़ाइयाँ झगड़े जो है वो शुरू हो जाते हैं। शुरू में अगर दोनों वर्किंग है तो हमने ये देखा है कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से भी जो कपल है वो स्ट्रेस का शिकार होता है, डेली बेसिस पर स्ट्रेस आता है और जिसकी वजह से जो है वो कपल सफर करता है। तो ये वो सारे आपके कुछ साइंस और आपकी कुछ बातें हैं जिनकी वजह से आपका कपल जो है वो सफर करता है। अगर आप इस रिलेशनशिप में जब एंटर हो इस सोच के साथ कि हमने आई स्टेटमेंट की जगह वी का वर्ड यूज करना है और एज अ टीम काम करना है कि अगर हमारे इस रिलेशनशिप में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, डिसएग्रीमेंट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने एज अ टीम बनकर जो है वो उसको रिजॉल्व करना है। तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में झगड़े कम होंगे और आपका जो रिलेशनशिप है ये हेल्दी भी रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग चलेगा।